जो है ज़्यादातर लोग गलत करते हैं। हमने ये देखा, फिर हमने ये भी देख लिया कि हमारी माशाल्लाह से वितर भी अच्छी खासी खराब है। तो लेकिन जैसे ही इस्लाह का अमल शुरू होता है तो अल्लाह सुब्हानह तआला उसके अंदर बरकत डालते हैं, आपकी जो गलतियाँ हैं वो नेकी के साथ तब्दील कर देते हैं। लेकिन ये जब होता है जब आप इखलास के साथ अल्लाह सुब्हानह तआला के अहकाम को फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अ, सजदे के अंदर देखिए 3 चीज़ें, एक तो हमारा वो सजदा जो कि हमारी नमाज़ का सजदा है। उसके अलावा सजदा हमारे पास होता है सजदा तिलावत। फिर तीसरा जो सजदा है वो है सजदा सहव। ठीक है? सजदा सहव बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और सजदा सहव के बारे में इतना गलत कॉन्सेप्ट राइज है कि अगर आप उसको देखेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे पास क्या सुन्नत आती है और हमने क्या उसको राइज किया हुआ है, तो आप अच्छा खासा माइंड ब्लोन हो जाता है। तो इसीलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हमारी जो नमाज में कोताहियाँ गलतियाँ हो जाती हैं उसको दुरुस्त करने का भी वही तरीका है। तो सजदा की सबसे पहले 7 मुख्तलिफ दुआएँ हमें उसका एहतमाम करना याद करने का, ठीक है? याद करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमारी जो दुआ है, जो कि सबको याद है, वो है सुब्हान रब्बियल आला, ठीक है? उसके बाद सुब्हान रब्बियल आला के बाद हम पढ़ते हैं सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतिहि वर्रूही। अब ये दुआ ख़ास, वैसे तो 7 मुख्तलिफ दुआएँ बड़ी और छोटी, लेकिन इसमें से 4 दुआएँ ऐसी हैं कि अगर हमने उसको सजदे में याद कर ली तो वो हमारे रुकू के लिए भी काफ़ी हो जाएँगी। ठीक हो गया? और ये तमाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल सही हदीस से साबित है, इस किताब में भी मौजूद है। और नमाज में खुशू बरकरार रखने के लिए और उसको मज़ीद इम्प्रूव करते रहने के लिए, नमाज में रूहानियत हासिल करते रहने के लिए ये मुख्तलिफ दुआओं का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और हर वो शख्स जो इस तरह करता है उसे इस चीज़ का फ़ायदा भी बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन ये जो दुआ मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूही, इसके बारे में सुन लीजिए। एक तो ये कि आसान बहुत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इसके अंदर तारीफ़ हो रही है और जितने भी सजदे की दुआएँ होती है अल्लाह की तारीफ़ हो रही है उसके अंदर। और तारीफ़ के साथ-साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप मग़फ़िरत तलब करें। लेकिन इस दुआ की ख़ास बात, आप में से कोई जानता है ये दुआ और किस वक़्त पे पढ़नी चाहिए? क्या आप में से कोई शख़्स ने कभी कोई ऐसी हदीस पढ़ी हो जिसके अंदर ये अल्फ़ाज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमें सजेस्ट किए गए हों? कभी आप में से किसी ने सुना हो या पढ़ा हो कि ये कलिमात और कहाँ पढ़े जा सकते हैं? सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूही। अच्छा जी, एक हदीस है जो कि बहुत मशहूर है, जिसकी वज़ह से वैसे तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं उसको दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब मुझे दोज़खियों को दिखाया गया, जब मैंने यानी कि दोज़खी मुझ पर पेश किए गए, तो मैंने देखा कि उसके अंदर ज़्यादातर तादाद औरतों की है और ख़वातीन ज़्यादा दोज़ख में जाने वाली हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान का भी ज़िक्र किया कि ज़बान का मसला ख़वातीन का, और ये खाली ज़बान का मसला ख़वातीन का नहीं, मर्दों का भी है बराबर। लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है। और दूसरा ये कि क्योंकि औरतें थोड़ा ज़र्फ़ में कम होती हैं, मर्दों के जो मामलात होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका एक्सपोज़र डिफरेंट होता है, तो कुछ नेचर भी ऐसी है। कहना चाहिए कि एक्सपोज़र कम होने की वज़ह से बहुत जल्दी बिखर जाती हैं। तो फिर ज़ाहिर है ज़बान के अलावा क्योंकि वो कमज़ोर होती हैं, तो उनको लगता है कि सिवाय ज़बान के और तो मैं कुछ चला नहीं सकती। तो ये मुआशरे में राइज एक मसला है और आपने आजकल टीवी वग़ैरह में देख ही रहे हैं कि माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त तरबियत की जा रही है ख़वातीन की, कि कैसे आपने ज़बान चलानी है और क्या अल्फ़ाज़ बोलने हैं, ठीक है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ख़वातीन ने ये सवाल किया कि या रसूलल्लाह, तो फिर इस मसले का क्या हल है? हम जा रही हैं दोज़ख में, फिर इसको क्या करना चाहिए? तो ये आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ आज, जो कि इस किताब में अगर मौजूद नहीं भी है रेफ़रेंस, वैसे अगर आप जो नीचे रेफ़रेंसेस दिए गए होते हैं, जब आप उनको डायरेक्ट किताब में देखेंगे ना, ये तो हमारे पास एक माख़ूज़ है, यानी कि डिराइव्ड बुक है एक छोटी-सी, जिसको हम कहते हैं ना, जो मदर बुक्स हैं वो और हैं। उसके अंदर जब आप वो रेफ़रेंसेस देखेंगे, आपको ये दुआ भी वहाँ मिल जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये तस्बीह ख़वातीन के लिए दी कि ये तस्बीह अगर तुम सुबह, शाम या रात, यानी कि दिन में कई बार इस तस्बीह को करोगी, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे
मामलात दुरुस्त कर देंगे, तुम्हारी ज़बान कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरी बात ये कि ज़बान से किए गए गुनाह जो हैं, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तस्बीह की वजह से इंशाअल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है, अच्छा गुमान रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको नेकी में तब्दील कर देंगे। वो दुआ क्या है? सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतिहि वर्रूहि। तो हमारे पास आज ये दुआ आ गई, ये सजदे की दुआ, मर्द भी पढ़ेंगे, औरतें भी पढ़ेंगी सजदे में। और 3 मर्तबा से हमने 7 मर्तबा हमने लास्ट टाइम टारगेट सेट किया था, क्योंकि वो बेहतर सुन्नत है, ठीक है? और हमें चाहिए कि एज़ अ तालिब इल्म हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम लीस्ट लेवल पर काम नहीं करें। अमल हमारा लीस्ट वाला ना हो कि बस ठीक है, एक फ़र्ज़ पूरा हो गया। बस जो छोटा-सा छोटा होता है ना वो कर दो, जैसे कि कुर्बानी अभी आने वाली है, तो कुर्बानी के लिए वो हिस्सा डाल के भी पूरा कर देंगे, बस हो गई ना कुर्बानी। वो लोग भी जो कि कर सकते हैं। इसी तरह से जितना नीचे का लेवल होता है ना, तो हम चाह रहे होते हैं हम वैसे ही कर लें, तो ये नहीं करना। तो हमें एक लेवल ऊपर जाना है, क्योंकि हमें जन्नत में भी तो जाना है ना। तो फिर जब आपको जन्नत चाहिए तो फिर आपको इतनी लो कैटेगरी के काम करके जन्नत क्यों चाहिए? इसलिए ये बात याद रखिएगा। फिर जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का फ़ज़ल भी चाहिए, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से खाली हमें सवाब नहीं चाहिए अपने अमाल का, हमें अल्लाह ताला का स्पेशल जो फ़ेवर होता है ना वो भी चाहिए। फिर जब आप स्पेशल फ़ेवर माँग रहे हैं अल्लाह का, और आपका गुमान है और आपको लगता है कि नहीं, मैं अल्लाह के फ़ेवर की तलबगार हूँ, या मैं तो काबिल हूँ, तो फिर आपका काम ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तवज्जो वाली नज़र आप पर पड़े। अच्छा जी, तो फिर हम जब अल्लाह सुब्हाना तआला की नज़र करम की खातिर जब अल्लाह का फ़ज़ल हासिल करने वाले काम करेंगे, तो ज़ाहिर है फ़ज़ाइल भी मिलेंगे। इस ज़ुमरे में एक दुआ और भी सिखाई थी मैंने। तो हमारे पास आज अब ये 2 दुआएँ हो गई। ठीक है? ये वैसे भी इतनी खूबसूरत कलिमात हैं अल्लाह सुब्हाना तआला की तारीफ़ के, और ये हमें तारीफ़ के कलिमात सिखाए किसने? ये कलिमात हमें अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात की तरफ से ही मिले हैं। आप देखेंगे, इंसान इस लायक भी नहीं है कि अपने खालिक को किसी ख़ास लफ्ज़ खुद खुद से लफ्ज़ इजाद करे और फिर उस उन अल्फ़ाज़ से अल्लाह की तारीफ़ करे। हम तो इस लायक भी नहीं है, हमें बस वही जो गिने-चुने अल्फ़ाज़ बताए गए हैं, हम या तो उसको मजमूई तौर पे पढ़ते हैं या अलहदा तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसलिए तस्बीह करने का भी आपको पता है, उलमा और शयूख कहते हैं कि अगर आपको तस्बीह करने का मौका मिल गया, तौफ़ीक हो गई, तो उसके लिए भी आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कि तो वो तौफ़ीक अल्लाह की तरफ से हुई है। अल्लाह सुब्हान तआला चाहते थे कि आप वो अल्फ़ाज़ अदा करें। फिर एक और ख़ास दुआ है जो कि इस्तिग़फ़ार से रिलेटेड है। है वो इस्तिग़फ़ार, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो सिखाया सजदे के लिए। अगर आप वो दुआ भी पढ़ते हैं या दुआ याद कर लेते हैं, तो वो दुआ आपके लिए काफ़ी हो जाएगी रुकू के लिए। वो है अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली ज़ंबी कुल्लहू दिक्कहू व जिल्लहू व अव्वलहू व आखिरहू व अलानियतहू व सिर्रहू। ठीक है जी? तो ये इस्तिग़फ़ार है। इसको आप मिलाकर पढ़िए, अलहदा से पढ़िए, 3 दफ़ा पढ़ रहे हैं तो 3 मुख्तलिफ दुआएँ पढ़िए। ये सब आप पर डिपेंड करता है, ये तमाम जायज़ हैं। और जो असलाफ़ यानी कि सलफ़, जो मसलक जिसको आप लोग समझते हैं बहरहाल, जो कि कट्टर, मैंने आपको कहा कि सुन्नती लोग होते हैं, बस सुन्नत पर ही अमल करते हैं, बिल्कुल सही सुन्नत पर। तो उनके मुताबिक 1 से 3 मर्तबा पढ़ना सुन्नत है, और 3 से ज़्यादा पढ़ना वो नहीं, यानी कि कम से कम सुन्नत 3 मर्तबा पढ़ना है, तकरार, और 3 से ज़्यादा जितना चाहें आप पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ करने के लिए कोई लिमिट तो नहीं दी गई। फिर ये भी है मामला कि मर्द हज़रात और ख़वातीन भी जो कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ती हैं, तो उनको तो फिर इमाम को ही फ़ॉलो करना है। और जब आप अपनी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो फिर उसमें सजदा लंबा करके आप ये तस्बीहात अच्छे से एहतमाम करें उसका, और उसके साथ इनके मतलब आपको पता होने चाहिए, एंड यू शुड मीन इट। इसके बाद आप अपनी दुआएँ करेंगे। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू मेक स्पेशल दुआ एट दिस टाइम, क्योंकि इस टाइम पे ही दुआ कबूल होती है, और जो करता है उसको मालूम है दुआ वाक़ई कबूल होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल नज़दीक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बार-बार हम ये बात आप लोगों को याद करवाते हैं। अब
सजदे के बारे में एक हदीस हम कर चुके हैं कि 7 जोड़ पर हमें सजदा करना चाहिए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। दूसरी हदीस कि इतना गैप होना चाहिए आपके ज़मीन में और आपके टाँग, आपके पेट और आपकी जो रानें हैं, थाइज़, वो पेट के साथ टच नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये दिस इज़ अ वेरी डिफाइंड पोज़ीशन, बड़ी डिफाइंड पोज़ीशन है ये। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये चाहे कोई मोटा शख्स है, पेट जिसका है, पेट जिसका नहीं है, सारी सूरतों में जब ये पोज़ीशन आप लेंगे, तो ये ईज़ी पोज़ीशन है, ये ली जा सकती है, ठीक है? इसी तरह से एक तीसरी हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना गैप होना चाहिए ज़मीन और तुम्हारे जिस्म में यानी कि पेट में कि एक छोटा बकरी का बच्चा गुज़र जाए, ठीक है? तो हम छोटा बकरी का बच्चा कहाँ से क्या लेंगे साइज़ उसका, जो कि तकरीबन न्यूबॉर्न होता है, ठीक है? न्यूबॉर्न ये लोग तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको तो ये सलाह दी है ना, ये तो पैदा होते ही थोड़ा-सा खड़े हो जाते हैं। तो उस लिहाज से आपने देखना है, ठीक है? तो ये इतनी वेल डिफाइंड हदीस है कि इसके बाद तो मज़ीद वो बात ही नहीं बनती कि हाथ कहाँ रखूँ, पैर किधर रखूँ और सर किधर रखूँ। तो 7 जोड़ कैसे बनेंगे देखिएगा नाक आपका, क्योंकि नाक सबसे ऊँचा हिस्सा है, तो अगर आप सर को जब ज़मीन पे रखेंगे तो ऊँचा हिस्सा जो नाक का है वो ऑफ़ कोर्स दबेगा और बहुत दबाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सवाल जिन्होंने किया है मैं यहाँ पर क्या मेंशन करूँ? जिन्होंने ये सवाल किया है, ये सवाल बेटा आपको ये सवाल आया है वो जो इलियास कादरी वाला जो ग्रुप है, ये उधर से आया है ये मसला, कि उन्होंने कहा कि नाक को पता नहीं कितनी ज़ोर का दबा दो और इतनी ज़ोर का दबाओ कि वो प्रेशर फ़ील हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी ज़ोर का नाक को नहीं दबाना आपने, तकलीफ़ में इतनी देर आप कैसे सजदा करेंगे फिर? फिर आपको तो तकलीफ़ होती रहेगी, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला पर कॉन्सन्ट्रेट कैसे करेंगे, दुआ कैसे माँगेंगे? ऐसा नहीं है। नाक हमारे चेहरे का ऊँचा हिस्सा है, इसीलिए वो पहले ही ज़ाहिर है टकराएगा। तो नाक बहरहाल टच होनी चाहिए, ये बात है। आपकी पेशानी, पेशानी कहते हैं माथे का ऊँचा मोस्ट हिस्सा जो होता है, ठीक है? ये फ्रंट वाला जो पार्ट जो हड्डी का ऊँचा हिस्सा होता है, ठीक है? पेशानी उसको कहते हैं बेसिकली। पेशानी आपकी टच होगी और आपकी नाक दबेगी। फिर आपके 2 हाथ यानी कि आपके पाम्स, हथेलियाँ और हथेली के पीछे से बाजू, वो बिल्कुल नहीं नीचे गिरने चाहिए। वो नीचे टच नहीं होने चाहिए, ख़वातीन की सूरत में भी, मर्द की सूरत में भी। और ख़वातीन अक्सर जब ये सजदा कर रही होती हैं, तो ऐसा लग रहा होता है कि शायद उनका हाथ या बाजू बिछे हुए हैं, अगर नहीं भी उन्होंने बिछाए हों, ठीक है? लेकिन ये इसलिए लग रहा होता है कि हम लोगों ने जो लिबास पहना होता है नमाज़ का, जो कि प्रॉपर लिबास है, जिसके बगैर नमाज़ नहीं होती, उस लिबास की वज़ह से वो लिबास लटक रहा होता है, वो लिबास टच हो रहा होता है, आपका बाजू टच नहीं हो रहा होता। उसके बाद आपके 2 घुटने और आपके अंगूठे पैर के, क्योंकि पैरों में जब आप उसको पैरों को खड़ा करके रखेंगे, तो उसमें भी सबसे लंबा अंगूठा ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 वाली उँगली होगी, ठीक है? तो ये उसको आपने प्रेस करना है क़िबले की तरफ। ये सिंपल और वेल डिफाइंड पोज़ीशन है। फिगर्स आप लोगों से इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद शेयर कर दूँगी मैं, जैसे क्लास खत्म होती है, तो आप लोग उस पर गौर कर सकते हैं। अब किसी का कोई सवाल है सजदे के बारे में तो कर लीजिए। इसके अलावा और कोई सजदा नहीं होता। हाँ जी, एड़ियाँ जोड़ने वाला तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि एड़ियाँ जो है ना अलहदा नहीं होनी चाहिए, एड़ियाँ जुड़ी होनी चाहिए पैरों की। ठीक है? इसी तरह से जैसे कि पैरों की एड़ी क्योंकि हम अभी सजदे की बात कर रहे हैं तो मैंने शुरू में ये भी बताया था कि जब क़याम में हम खड़े होते हैं तो हमारे जो पैर हैं, एक राइट की तरफ टर्न हुआ हुआ होता है एंगल, एक लेफ्ट की तरफ। तो उस पर भी गौर करना वो सीधे वहाँ होने दोनों दोनों अलाइन्ड होने चाहिए और क़िबले की तरफ होने चाहिए। ठीक है? आपका बेसिकली ये जो नमाज की पोजीशन है वो आपके कहते हैं कि वो जितना भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो तमाम के तमाम क़िबले की तरफ होने चाहिए। इस ये एक कॉन्सेप्ट है और इसको समझने की ज़रूरत है। तो बड़ा मंतकी कॉन्सेप्ट है ना। तो नमाज पर गौर करें कि नमाज कैसे आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला से जोड़ती है। नमाज कैसे मोमिन की मेराज है। ये बात मैं पहले भी इस पर आपको कह चुकी हूँ कि इस पर गौर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा जी, अब ये हमने देखा कि हमारे पास 3 दुआएँ आ गई, हमने ये याद करनी है। इसी तरह से अब तीसरी दुआ देखेंगे और इंशाअल्लाह देखते हैं कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कैसे करना है। उससे पहले एक छोटी-सी बात कि जब हम सना पढ़ते हैं सना, यानी कि अल्लाहु अकबर के बाद अ, हम इसको कहते हैं तकबीरात-ए-इहराम।
اس کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ہم یہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو بھی یہی یاد کروایا ہوا ہے کہ آپ میں سے کیا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے علاوہ بھی پڑھنے والی دعائیں ہیں؟ کیا آپ نے کبھی زندگی میں اور کوئی دعا نہیں پڑھی؟ تو یہ تو ہماری زبان پر ایسی ہی رٹی ہوئی ہے جیسے روبوٹ ہوتا ہے، اور ہم بغیر اس کے مطلب کو سمجھے یا اس پر غور کیے بس اس کو زبان سے ادا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ بھی بہت ہی خوبصورت، بہت قیمتی الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے۔ دوسرے الفاظ آتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ صرف آپ کو ایک ایکسٹرا انفارمیشن دی جا رہی ہے، لیکن ابھی جو ہم نے آج سجدے کے پڑھا ہے نا، یہ ہمیں یاد کر، یہ یہاں تک ہمیں اب یاد ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کو توفیق ہو رہی ہے، ٹائم ہے، یا کسی کو یہ الفاظ ویسے ہی صبح شام کے اذکار میں یاد ہے، تو وہ بھی اس کو ایڈ کر سکتا ہے نماز کے شروع میں۔ تو یا تو دونوں پڑھ لیجئے یا کوئی ایک پڑھ لیجئے، یو آر گڈ ٹو گو۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم تیسری دعا کے طرف۔ اب تیسری دعا ہے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت۔ یہ والی جو دعا ہے، سجدے کی دعا، یہ آپ یاد کریں گے تو آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے؟ ایک تو یہ کہ یہ دعا آپ کے سجدے کے لیے کافی، اور یہ سجدے کی خاص دعا ہے، ظاہر ہے اس میں سجدے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن دوسرے نمبر پہ سجدہ تلاوت بھی آپ کا اس میں کور ہو جائے گا۔ وہ اور بات ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے یہی دعا تھوڑے سے اور الفاظ میں بھی آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یو آر گڈ فار دا سجدہ تلاوت۔ اور سجدہ تلاوت کیسے کیا جاتا ہے کہ جس وقت سجدے کی آیت آ گئی تو مستحب مطلب پسندیدہ، موسٹ ریکمینڈڈ تو یہی ہے کہ آپ اسی وقت کر لیں، اگر وہ حرام وقت نہیں ہے اور آپ کا وضو نہ وضو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سجدے کا تعلق وضو سے نہیں ہے، وضو کا تعلق صرف نماز سے ہے، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر ایک یہ جو مسئلہ جنہوں نے پوچھا ہے مجھ سے، یہ آپ کو نماز نبوی میں بھی مل جائے گا، یہ جنہوں نے پوچھا ہے پیج نمبر 78 پہ۔ جنہوں نے پوچھا انہیں پتہ ہے، جنہوں نے پوچھا وہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 78 پہ یہ مسئلہ دیکھ لیجیے، اور یہ جامع ترمذی کی جو روایت آپ نے ادھر کوٹ کی ہے، وہ اس کا ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ تو جامع ترمذی ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ جامع ترمذی کے اندر تمام صحیح اور تمام احسن اور تمام ضعیف سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اس کو کس طرح سے وے کرنا ہے، یہ تو ایک نیکسٹ لیول بات ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت آپ لوگ اس لیول پر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نماز نبوی کے اندر وہ دیکھیں گے کہ پھر تلاوت کرنے کا کیا حکم ہے خواتین کے لیے، تو آپ کو صاف صاف وہ چیز پتہ چل جائے گی۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ناانصافی کا رکھا ہوا ہے معاملہ ہمارے ساتھ کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہماری تو زندگی کے زیادہ تر دن اور زیادہ تر سال اسی طرح سے گزر جائیں گے حیض نفاس میں، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ بیٹھے رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے، اس کا تعلق وضو سے نہیں ہے۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایکچولی باقاعدہ طالب علم نہیں ہے قرآن کے، ان کے لیے کچھ علماء نے تو باقاعدہ سختی کی کہ آپ جب عام طور پہ نہیں پڑھتے تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ بیسکلی اٹس اے کائنڈ آف اے محرومی ہے، محرومی ہے یہ بیسکلی۔ وہ خواتین جو عام طور پہ تو پڑھتی نہیں اور ان دنوں میں ہی خاص پڑھنی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے یہ تو محرومی ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے اٹس لائک کائنڈ آف اے پنشمنٹ۔ تو اس لیے جو لوگ روز پڑھتے ہیں، ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے اوپر یہ جو ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی، جو انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روز وی شوڈ وزٹ قرآن آل دا ٹائم، صبح سے لے کے رات تک کئی دفعہ دیکھنا چاہیے کہ کس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، یا یہ الفاظ میرے سامنے آئے تو یہ کیا ہے۔ اس کو آپ ترجمہ دیکھیں یا کوئی لفظ اس کا دیکھیں، جیسے کہ یہاں پر میں نے لاسٹ ٹائم ایک ویب سائٹ کے بارے میں بتایا تھا، کورپس قرآن۔ کورپس قرآن جب آپ کھولیں گے، سی سے آتا ہے، تو آپ کو بہت سارے سبجیکٹس مل جائیں گے اس کے اندر، اور قرآن کو اینالائز کرنے کی جو اس کے اندر جس طرح کا سسٹم ہے نا، تو گرامر والا بھی سمجھ جائے گا، بغیر گرامر والا بھی سمجھے گا، اردو والا بھی سمجھ جائے گا، انگلش والا بھی سمجھ جائے گا، اور بھی اس کے اندر مزید ڈیٹیلز ہیں۔ تو علمی تحقیق کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اٹ از ویری انٹرسٹنگ، بہت انٹرسٹنگ ہے وہ۔ تو ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو جو ہے وہ انہوں نے بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ کارپس، اگر آپ میں سے جانتے ہیں کارپس ویسے جنرلی ہوتی کیا ہے، کارپس خالی قرآن کی نہیں ہوتی، کارپس اور بھی چیزوں کی ہوتی ہے۔
تو हमने ये देखा कि हमारे पास एक दुआ आ गई, अल्लाहुम्मा लका सजदतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु सजदा वजहियल्लज़ी खलक़हु सव्वरहु व शक्क समअहु बसरहु तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये हैं वो अल्फाज जो कि सजदे के लिए खास हैं। अब आप इसको सजदे में भी पढ़ सकते हैं और सजदा तिलावत में भी पढ़ सकते हैं। सजदा तिलावत के लिए पहली शर्त ऐसी कोई नहीं है कि आपको वजू होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हराम या मकरूह वक्त नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर अम, कोई ऐसा नहीं है कि खास जगह हो, खास कोई तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 2 सजदे हों, नियत बाँधनी है, सलाम फेरना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ सजदा तिलावत में एक ही सजदा होता है। तो अगर 14 सजदे हैं, लेट्स से कि 14 सजदे कुरान में हैं, तो 14 बार पढ़ेंगे तो आप 14 सजदे करेंगे। करने चाहिए, मुस्तहब है। हाउएवर किसी जैसे कि हम देख लेते हैं सूरतुल अलक़। अब सूरतुल अलक़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ अगर आप पढ़ रहे हैं और आप बार-बार पढ़ रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, छोटा बच्चा पढ़ रहा है, आप उसके साथ पढ़ रहे हैं या आप हिफ्ज़ कर रहे थे, तो आप अपनी गलतियाँ दुरुस्त कर रहे हैं, तो वो सजदे उसकी आखिरी जो आयत है, वो सजदे की आयत है। तो क्या आप क्या बार-बार सजदा करेंगे? करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, लेकिन उसको आप कितनी भी बार पढ़ेंगे, उसके लिए एक सजदा काफ़ी हो जाएगा। ठीक है? इसके बारे में कंप्लीट कंसेंसस है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन दुआ सजदे की वही पढ़नी है। अल्लाहु अकबर कह के आप सजदे में जाएँगे। सजदे की वही पोज़ीशन जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है, सुन्नत से साबित है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, वो करेंगे आप। उसके बाद आप दुआ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा लका सजदतु, या तो ये पढ़ेंगी, फिर सजदा वजही अल्लज़ी से भी एक दुआ शुरू होती है, सेम दुआ है वो, उसके अल्फाज़ थोड़े से कम है। तो हमें क्या करना है? हमें ये याद करना है। ये नमाज़ नबवी जो किताब है, इसको पढ़ाने का मतलब बेसिकली यही था कि इसके अंदर से जो याद करने वाली चीज़ें हैं, वो हम याद कर लें। इसी तरह से तशहुद के टॉपिक में भी अच्छी खासी दुआएँ हैं याद करने वाली, जिसके अंदर तजवीद का होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 जगहें ऐसी हैं जिसमें तजवीद का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि तिलावत क़ियाम में, और दूसरे नंबर पे तशहुद में तजवीद का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ-जहाँ कुरान आ जाता है, वहाँ पर तजवीद का होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। फिर अपने सजदे में, फिर मैं रिमाइंड करा रही हूँ, सजदे में दुआ करने को मत मिस करें। जो नहीं करते वो करना शुरू कर दें, अपने घरवालों को भी बताएँ। ये बड़ा अहम तरीका है, और ज़रा मस्जिद में जाएँ और ऑब्ज़र्व करें कि कौन से लोग हैं, जो कि नमाज़ के बाद थोड़ी देर बाद उठकर चले जाते हैं। हाँ, लेकिन एक और चीज़ जो हमें जो गौर तलब है, वो ये है कि फ़र्ज़ नमाज़ के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई अज़कार बताए हैं। 1, 2, 3, 4 अज़कार नहीं है, कई अज़कार हैं करने वाले, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड हैं, और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर आप वो नहीं करेंगे और उसकी बजाय उसको छोड़ के दुआ करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये वही वाली बात है कि जो असल चीज़ है वो छोड़ दिया आपने, और जो कि साबित ही नहीं है वो कर रहे हैं। हाउएवर कभी-कभार दुआ कर लेना कोई गलत नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सुन्नत नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, अगर आपने छोड़ दी तो गुनाह नहीं है, और कर ली है तो ये मत समझिएगा कि ये तो करना ज़रूरी है। ठीक है? आप और आपके रब के दरमियान आपका जो ताल्लुक है, उसको कोई भी मॉनिटर करना, या उसको कोई गेज करे, या उसको कोई कंट्रोल करे, ये तो हमारे दीन में है ही नहीं। हाँ, ये हम बता सकते हैं, एक-दूसरे को रिमाइंड करवा सकते हैं कि क्या बेटर तरीका है, मोस्ट इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है? और अल्लाह सुब्हान तआला से जल्द अज़ जल्द आप कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसे हम हर चीज़ में ही तो शॉर्टकट ढूँढ रहे होते हैं। तो नमाज़ के अंदर जो मोस्ट इफ़ेक्टिव शॉर्टकट है वो है सजदा, ठीक है? फिर दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है, 2 सजदों के दरमियान उसमें भी दुआएँ कबूल होती हैं, ठीक है? जिसको हम कहते हैं 2 सजदों के दरमियान के वक़फ़े को कहते हैं जलसा। जलसा, जलसा कहाँ से निकला है? जालिस, जालिसी, इजलिसी से निकला है, ठीक है? इसको अरबी में जालिसी या जालिस का मतलब होता है बैठना, बैठा हुआ, और जलसा का मतलब है वो रुकन जिसमें बैठा जाता है, ठीक है? इसी तरह से एक और रुकन है, कौमा जिसको कहते हैं, रुकू में झुकने के बाद जब आप वापस खड़े होते हैं। तो ये जो 2 अरकान हैं ना हमारे, इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि यही वो अरकान है जिसमें आपका इत्मीनान शो होगा, और आपके इत्मीनान की वज़ह से आपकी नमाज़ की कबूलियत, मकबूलियत बढ़ जाएगी। ठीक है? इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, कि जब एक शख्स जल्दी-जल्दी कर रहा था, तो उसको सजदे खाली प्रॉपर करने के अलावा, असल में जो उलमा ने उसको उसका मफ़हूम बयान किया वो यही है,
कि वो जलसा और कौमा उस शख्स का बहुत बेहतर होता है, और इत्मीनान नमाज का एक अहम रुकन है, ये याद रखिएगा। तो जलसा में क्या हो रहा है, जलसा में सजदे की तरह उसपे भी वो एक छोटा सा वक्फा होता है ना, उसमें भी दुआ कबूल होती है, उसकी भी दो मुख्तलिफ दुआएं हैं। अभी क्योंकि बहुत एक ही लफ्ज की दुआ है तो इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि वो भी आप साथ ही कर लें। एक लफ्ज की दुआ ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि उसमें दुआ भी है। पहले आपने उठना है और सीधा हो, कमर को सीधा करना ज़रूरी है। इसी तरह से कौमा में भी कमर आप सीधी करते हैं। कमर को सीधा करेंगे, तसल्ली से बैठेंगे, अपनी पोज़ीशन लेकर, और फिर आप दुआ पढ़ेंगे, रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली। ठीक है? ये 2 दफ़ा पढ़ना होता है, और इसको ये 1 कंसिडर होता है। ठीक है? 2 बार इसको तकरार करते हैं आप, 1 कंसिडर किया जाता है ये। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से पढ़ा। इसके अलावा एक और दुआ है, वो भी इस्तिग़फ़ार की दुआ है। ठीक है? लेकिन वो थोड़ी-सी लंबी है, 5 से 7 अल्फ़ाज़ हैं उसके अंदर। तो फ़िलहाल आप क्या करेंगे, ये करेंगे। ना करने से तो करना बेहतर है, और करना ज़रूरी है। ठीक है? और नमाज़ का हर रुकन ऐसा है जिसके अंदर के ज़िक्र करना ही है मुसलसल, और करते रहना चाहिए। ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई मकाम नहीं है जिस पे कोई हम खामोशी से हमें खड़े होना या बैठना ज़रूरी है। ऐसा कुछ है ही नहीं। याद आई एम सरप्राइज़्ड ओवर पीपल के जिनको यही नहीं पता आज तक कि वो इतने-इतने मकाम पर खड़े होकर बस एक-दूसरे को या तो इंतज़ार कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और कभी उन्होंने आज तक ज़िंदगी के इतना वक़्त गुज़र के कभी सोचा नहीं कि इस टाइम पर हो सकता है कुछ पढ़ने वाली चीज़ हो, तो मैं जाकर देख आती हूँ। या जैसे सना में आज आपको मैंने सिखाया, तो क्या आपका दिमाग कभी, मतलब इतना क्यूरियोसिटी कभी आपके अंदर नहीं आई कि आप चेक करते जाकर कि शायद कोई और भी दुआ हो सकता है ये दुआ ठीक नहीं है, या इस दुआ के अल्फ़ाज़ में देख लेती हूँ। इंसान कभी तो देखता है, और जब वो तहकीक करता है तो पहुँचता है किसी न किसी हकीकत पर। तो बहरहाल ये कोताही जो है वो होती है हमसे। इससे पहले लास्ट सेशन में हमने देखा था ताउज़ में क्या पढ़ना है हमें, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है शैतान मरदूद से पनाह लेने के लिए, उससे सॉरी बचने के लिए, अल्लाह की पनाह हासिल करने के लिए क्या दुआ सिखाई थी। कि अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। ठीक है? ये हमने देखी थी, इसके अल्फ़ाज़ भी देखे थे, इसका मतलब भी देखा था। तो ये जो दुआ है, ये आप कभी भी पढ़ सकते हैं, नमाज़ के दौरान जब आपको वसवसे आते हैं। अगर ये दुआ याद नहीं हो रही है, अव्वल तो हो जाएगी, 3 ही अल्फ़ाज़ इसमें एक्स्ट्रा हैं, लेकिन अगर याद हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है, तो आप नॉर्मल ताउज़ यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। ठीक है? इसके अलावा एक और भी दुआ है, और वो हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है अभी तो फिर कर लीजिए, और हम फिर आगे चलते हैं। किसी का भी सवाल नहीं है, आप सब ये पहले से करते थे? आप सब लोग, आपके घर वाले, आपकी अम्मा, बाबा, बच्चे, बीवी या शौहर, ये तमाम चीज़ें पहले से ही कर रहे थे? नहीं, आपने बताया था। मैंने हाँ जी, बताया नहीं। सही कह रही हूँ, आपने बताया था। जब का आपने हुँ, बताया तो उस वक़्त का लुब्ना। पढ़ रहे हैं। हाँ जी, लुब्ना। अच्छा जी, अब हमारे पास एक दुआ है, और सजदे की दुआ है वो ख़ास, ठीक है? लेकिन वो दुआ जो है, मैं भी इंशाल्लाह ये तमाम दुआएँ शेयर करूँगी। उस दुआ की एक और फ़ज़ीलत ये भी है कि वो दुआ तहज्जुद में, सजदे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने की हमें तलकीन की, और वो भी पढ़ा करते थे, ठीक है? अब वो भी अगर आप दुआ याद कर लेंगे, एक्स्ट्रा दुआ, उसके अल्फ़ाज़ थोड़े से मुश्किल हैं, आम बंदे के लिए मुश्किल हैं, याद करने वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो अगर आप वो भी याद कर लेंगे तो फिर क्या है कि आप एक और सुन्नत पर अमल कर पाएँगे, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें, ज़ाहिर है तहज्जुद हम कोशिश तो करते हैं पढ़ने की, कभी न कभी पढ़ भी लेते हैं, और अक्सर ही हम समझ रहे होते हैं कि शायद 2 ही पढ़ने हैं। तो 2 पढ़ के हम जो है वो बहुत अपने आप को तहज्जुद गुज़ार समझ रहे होते हैं, और फिर ये नहीं जानते कि 2 जो नफ़िल हमने तहज्जुद में पढ़ने हैं, उसके अंदर तिलावत कितनी अहम है। कुरान की तिलावत कैसे करनी है? अगर आपको याद नहीं है, हिफ्ज़ नहीं हुआ हुआ, तो फिर आप कुरान से पढ़ेंगे, यानी कि मुसहफ़ पकड़ेंगे हाथ में, लेकिन मुसहफ़ पकड़कर पढ़ने के लिए भी तो तजवीद का पता होना ज़रूरी है, ठीक है? तो आप में से वो लोग जो तजवीद नहीं जानते,
یا کسی بھی وجہ سے نہیں لینا چاہ رہے ہیں کلاسز تجوید کی، نہیں سیکھنا چاہ رہے ہو، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب شرح صدر کرے تو کرے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن تب تک آپ کم سے کم تلاوت کو سننے کی عادت بنائیے اپنی نا، تلاوت ایک قاری کو سلیکٹ کریں اور سنتے رہیں، صبح شام میں کوئی تھوڑا ایک وقت نکالیں، آپ کا جو ذہن ہے وہ کھلے گا، سینہ کھولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور پھر وہ تلاوت کا ایک خاص اسلوب ہے، وہ انسان کو خود ہی مجبور کرتا ہے کہ شاید مجھے سیکھ لینا چاہیے۔ اور آپ جن سے بھی پوچھیں گے نا کہ جو لوگ بھی تلاوت یا تجوید کی طرف آئے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی آپ کو یہی کہانی ملے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر تجوید کو ویسے دیکھا جائے کہ بھئی تجوید سیکھنی ہے تو کوئی آپ کو اکثر لوگ تو یہ بتا دیں گے اگر تجوید آپ کو نہیں آتی تو اس کے بغیر ہی پڑھنا کافی ہے، یا ہم نے تو ساری عمر ایسے ہی پڑھا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو جو چیزیں ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کی اپنی کوتاہی اور غفلتوں کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ یہ ہدایت کی دعا ہے اور ہدایت کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو اپلیکیشن اورنج والی آپ لوگوں کو دی ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، یہ دعائیں سجدے کی الگ سے مل جائیں گی جس کو آپ پلے کر کے سن سکتے ہیں۔ جیسے اگر وہ اورنج والی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس ہے اپلیکیشن تو آپ وہ ایاک نستعین کر لیجیے ڈاؤن لوڈ، یہ مسنون دعا قرآنک، اور اسی طرح سے وہ ایاک نستعین تو خیر وہ ایزیلی ڈاؤن لوڈیبل ہے، وہ کوئی بھی انسٹال کر لے گا، اس کے اندر اردو بھی ہے انگلش بھی ہے، اس کے اندر بھی پلے کرنے کا آپشن ہے۔ تو اور اس کے اندر اور بھی کیٹیگریز ہیں جو کہ ہم آن اینڈ آف اس کو کور کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک خاص کیٹیگری نماز کے بعد کے اذکار، وہ اس کے اندر آپ نے کھولنا ہے اور دیکھ کر پڑھنا ہے، 7 دن آپ پڑھیں گے، 8ویں دن آپ کو یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اذکار کی، اذکار بعد الصلاح، پھر صبح اور شام کے اذکار جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ کر پڑھیے۔ یہ جو سوال جنہوں نے یہ کیا تھا کہ دعا کے لیے تجوید کا ہونا ضروری ہے، نہیں تجوید کا ہونا ضروری، دعاؤں کے لیے نہیں ہے ضروری، ٹھیک ہے؟ کون سی دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں اس کے لیے ہونا ضروری نہیں، کیونکہ وہ دعا ہے، وہ ایک آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گفتگو ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تجویز کیے ہوئے الفاظ ہیں، لیکن جو لوگ تجوید جانتے ہوں گے وہ آٹومیٹکلی ان عربی کے الفاظ پر بھی تجوید کو اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو میں اوپینین آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ ایک فیسیلیٹیڈ اوپینین ہے جو کہ علماء نے آسان کی ہے امت کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن زیادہ پاپولر اوپینین یہی ہے کہ یو ہیو ٹو لرن تجوید اینڈ دین ایوری تھنگ ان عربک شوڈ بی ان تجوید ود تجوید، ٹھیک ہے؟ قرآن اور تجوید علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 دعائیں ہم جو ہے وہ شیئر کر لیں گے۔ اچھا جی، 7 سجدہ سرو کرنا ہے ہمارے پاس ٹائم؟ اور یہ ٹاپک ویسے چھوٹا سا ہے لیکن ہاں تھوڑا سا میتھمیٹیکل ٹاپک ہے، تھوڑا سا دماغ کو لگانے کی ضرورت ہے، جو چلتے پھرتے سن رہے ہیں وہ نہیں سمجھ پائیں گے، ہے چھوٹا سا بالکل ایک پیراگراف کی جتنا لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ اچھا جی، پرائیورٹی کے حساب سے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ مجھے آج صبح انہوں نے سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا کلاس میں آپ کو جواب دیتی ہوں۔ اچھا جی، پرائیورٹی کے لحاظ سے سب سے پہلے فرائض یعنی کہ فرض پڑھنے ہیں آپ نے سب سے پہلے، اور فرض کا اہتمام کرنا ضروری ہے اور وقت پر کرنا ضروری ہے، جو بھی اس کا وقت ہے، اور کیونکہ اس کی امپورٹنس قرآن کے اندر سیلف آئی ہے نا کہ وقت پر ادا کرنے والے، جو نماز کو وقت پر ادا کرنے والے، تو وہ فرض نماز کی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر جو پرائیورٹی آتی ہے وہ ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار، ٹھیک ہے؟ جس میں سے موسٹ پاپولر اور موسٹ ایزی کیا ہے، جو کہ ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ پھر ایک حدیث کے مطابق 33 ٹائمز ہی اللہ اکبر پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ محمد رسول اللہ یعنی کہ کلمہ طیبہ جو ہوتا ہے وہ پڑھنا ہے، تو اس کا یہ 100 کا کاؤنٹ پورا ہو جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ تقریباً نیکسٹ ویک میں اذکار کریں گے
सोने से पहले वाले अज़कार, उसकी कुछ फ़ज़ाइल भी देखेंगे इंशाअल्लाह, तो उसके अंदर भी आपको ये ज़िक्र मिलेगा। सोने से पहले के ज़िक्र में ये भी आता है। तो अगर आप लोग करते ही हैं तो अच्छी बात है, रीहाइड्रेट हो जाएगा। और नंबर 2 प्रायोरिटी है नमाज़ के बाद के अज़कार, यानी कि फ़र्ज़ नमाज़ के बाद के अज़कार, जो कि आपको मैंने बताया कि वही नस्ताइन में भी मौजूद है, आप खोल के पढ़ सकते हैं। आप नमाज़ के बाद खोलिए और पढ़िए, और फ़ोन में सिर्फ़ यही मकसद होना चाहिए आपका। ये नहीं है कि अब नमाज़ तो हो गई है, सलाम फेर लिया तो चलो मैं थोड़ा मैसेज ही देख लूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ से बचना है आपने, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है नफ्स के खिलाफ। और तीसरे नंबर पर फिर आती है सुन्नत मौक़दा, ठीक है? जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नतें हमें रिकमेंड की हैं, उसका एहतमाम करना चाहिए। उसको छोड़ देना, बिल्कुल ही छोड़ देना, ये तो ऐसा नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा ये। मैंने ये कहा था कि फ़र्ज़ की इम्पोर्टेंस है और फ़र्ज़ को हम पहले पढ़ रहे हैं कि फ़र्ज़ को अदा करने के क्या तरीके हैं या फ़र्ज़ कितने हैं। और सुन्नत मोक़्क़दा का जो है वो बहुत क्लियर वो है मामला, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। ये जिन लोगों ने भी 17 और कितनी-कितनी रकातें बनाई हुई, इतनी नहीं है रकातें। ज़ोहर की नमाज़ में ख़ास तौर पर सुनिएगा, ज़ोहर की नमाज़ में रकात ज़्यादा है सुन्नतों की। और फ़जर की हम सब जानते हैं कि फ़जर से पहले की जो 2 सुन्नतें हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या ताकीद की है कि उसको घर में पढ़ना है, और फिर ये वो 2 सुन्नतें जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुनिया और दुनिया के अंदर मौजूद जितनी भी और चीज़ें हैं उससे ज़्यादा महबूब उनको थी, क्योंकि उसका अजर, जिसके बारे में ग़ालिबन आता है कि उसका अजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन वो है सुन्नत, वो फ़र्ज़ नहीं है। अगर जमात शुरू हो गई तो फिर आपने जमात में जाना है और जमात में आपने फ़र्ज़ पढ़ने हैं। और जब इशराक हो जाएगा, यानी कि शुरूक पूरा हो गया, उसके बाद आप अपनी 2 सुन्नत पढ़ेंगे, ठीक है? अगर छूट गई है, मुसलसल छोड़ने वाली बात नहीं है ये। वैसे तो वो फ़र्ज़ से पहले पढ़ने के, फिर ज़ोहर की ख़ास तौर पर सुने कि ज़ोहर की फ़र्ज़ से पहले 2 सुन्नतें, सॉरी, फ़र्ज़ से पहले 4 सुन्नतें और फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नतें। तो ये 6 सुन्नतें तो इधर आपको करनी पड़ती हैं। और इशा के बाद सिर्फ़ 2 सुन्नतें, मगरिब के बाद सिर्फ़ 2 सुन्नतें। तो फिर कितने बन गए आप देखिएगा। सुबह के 2 और रात की 2, यानी कि मगरिब और इशा के साथ 2-2, 6 ये हो गई, और 6 आपको मिलती है ज़ुहर में। तो आपके पास 12 हो गई सुन्नतें मुअक्कदा, और सुन्नतें 2-2 करके अदा की जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह से अदा की थी, ठीक है? तो ये हमारा, आई थिंक, हम नमाज़ के बारे में जो बेसिक्स है ना वो हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं, और हमारी नमाज़ में बेहतरी आनी चाहिए। जी, जी। नहीं, नहीं, वो भी 2-2 करके पढ़े हैं, टोटल 4, 2-2 करके पढ़ते हैं। जी। यही गलत है ना, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, पता नहीं कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट। फिर इसको बैक भी करते हैं वहाँ पे। देखिए, आप खुद ही सोचिए कि जब आप एक सलाम के साथ 2 रकात पढ़ते हैं, आप आसान कितनी हो जाती है, कंसंट्रेशन कितनी बेहतर हो जाती है। सिवाय 4 फ़र्ज़ के और कोई है नहीं, लेकिन कुछ ज़ईफ़ हदीसों से कहीं न कहीं इन्होंने निकाला हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि सिंपल बात है कि जबकि सही अहादीस मौजूद हैं, तो फिर ज़ईफ़ या हसन हदीसों की तरफ जाने की ज़रूरत ही क्या है? क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं, हम लोग जो इस वक़्त यहाँ मौजूद हैं, कि हमारे हमारे पास सही हदीसों की सारी इन्फॉर्मेशन है और हम उस सब पर हम सबको फ़ॉलो करते हैं। अब हमारे पास नंबर आ गया कि भई बस हमने सही पर तो कर लिया, अब हम हसन पे चले जाएँ और हसन के बाद ज़ईफ़ वालों को भी कर लें, कि हमारा कोई अजर ना रह जाए। जी नहीं, सही अहादीस ही इतनी ज़्यादा है कि हमें मालूम ही नहीं है, और उसके वो अमाल ही इतने ज़्यादा हैं कि वो ही नहीं कभी मुकम्मल होने वाले। लेकिन एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक डेडिकेटेड उम्मती होने के नाते हमारी ये नियत होनी चाहिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ होनी चाहिए कि या अल्लाह, हमें तौफ़ीक दे कि अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर कम से कम एक बार अमल कर लें, ठीक है? और फिर उसके बारे में एक्सप्लोर भी करें ज़ाहिर है सीरा के थ्रू। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो 2 तरीके हैं वो यही है कि उनकी सुन्नत पर अमल करना है। और उनकी सुन्नत पर अमल करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है उनकी सीरा पढ़नी पड़ेगी। बगैर सीरा के आप कैसे दावा, बगैर जाने आप उन्हें मोहब्बत कर कैसे सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सीरा साथ-साथ ही चलाना ज़रूरी है। हाँ जी, सजदा साफ के बारे में बताइए, या फिर हम इसको यहाँ पर ही ख़त्म कर दें? हुँ, याद करना ज़रूरी है ना? हाँ जी।
जी, जी, नवाफ़िल भी बोलें। अच्छा, ये नवाफ़िल के बारे में भी ये जो सवाल इन्होंने पिछली दफ़ा किया था कि नफ़िल नमाज़ बैठ के नहीं पढ़ सकते, ये पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट है। देखिए कुछ कुछ मज़हब जो है ना हमारा पाकिस्तान में ही बना है। वो पता नहीं कौन लेकर आया था और किसने बनाया। कि ये जो नफ़िल है बैठ के क्यों नहीं पढ़ सकते? नफ़िल पढ़ें आप, सुन्नत पढ़ें आप, फ़र्ज़ बैठ के पढ़ें, लेकिन इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। एक शख़्स पढ़ रहा था, उसको कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये बैठ के पढ़ रहे हो तो ये याद रखना कि इसका अजर भी तुम्हें आधा मिलेगा। ये नहीं कहा उन्होंने कि नमाज़ नहीं होगी, क्यों पढ़ रहे हो? तो उलमा ने इस मसले को ये हल किया कि आप बिला उज़्र ये ना करें, ख़ास तौर पर फ़र्ज़ नमाज़। इसी तरह से ये जो बैठकर घुटनों वाले दर्द वाले जो लोग हैं, बुड्ढे, मर्द और ख़वातीन, उन्हें लगता है कि एज के बाद बैठ के ही नमाज़ पढ़नी है, ऐसा तो नहीं है। और वो जो बैठने का तरीका है, आप मुझे बताइए कि वो क्या तरीका है? आपको क्या ईमान की हलावत महसूस होती होगी? उसमें तो सजदा ही नहीं है। जो सजदा है वो तो इशारे वाला सजदा है। कम से कम सजदे के लिए तो ज़मीन पर जाइए, ठीक है? तो जो आसानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आ गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए आसानी कर तो दी है। लेकिन आप अपने बारे में सोचें कि आप आसानी जो ले रहे हैं, क्या आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर एक छोटी-सी तकलीफ नहीं उठा सकते? आपके आपके दिल में इतना ईमान नहीं है, इतनी मोहब्बत नहीं है अल्लाह के लिए कि आप थोड़ी-सी तकलीफ उठा लें? कुछ लोग तो उठा सकते हैं और उठाते नहीं हैं। तो जो तकलीफ उठाएगा, उसी के ईमान में इज़ाफ़ा होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी तक़वा को पहुँच नहीं सकता उस वक़्त तक कि जब तक कि वो उसमें से खर्च ना करे, जो कि उसको सबसे ज़्यादा महबूब है। और हम समझते हैं कि पैसों की बात हो रही है, जो मुझे बहुत महबूब है तो मैं पैसे नहीं खर्च कर रही, तो ये वाला मसला। पैसे खर्च करने की बात नहीं हो रही है वो, अपना आप भी खर्च करने की बात हो रही है अल्लाह की खातिर। ठीक है? वो एक ओपन एंडेड आयत है, उस पर बहुत तदब्बर की ज़रूरत है। ठीक है जी? कोई सवाल है कर लीजिए। हम क्लास को ख़त्म करेंगे। दुआओं को इंशाल्लाह अलग से शेयर कर लेते हैं और एप्लीकेशन को दोबारा से शेयर कर लेते हैं, ताकि आप लोग डाउनलोड कर लें उसको और प्ले करके भी सुन सकें। वैसे सुन-सुन के भी याद आती है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अजीब सा मसला देखने में आता है हुँ। और लोगों का तरफ से उसमें ये होता है कि पहली रकात तो खड़े होके पढ़ते हैं, अगली सारी रकातें नीचे ज़मीन पे बैठ के। तो उसमें वैसे तो मेरे ख्याल से मसला नहीं है, या होना नहीं, 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 खड़ी उसमें तो। मसला नहीं है। हाँ, नहीं जायज़ है। ऐसा भी जायज़ है और ये हदीस से साबित है, नमाज़ नबवी के अंदर भी ये हदीस मौजूद है कि क़याम जैसे आप कर रहे हैं, आप क़याम आपने किया या आपने इमाम के साथ क़याम किया, आप थोड़ी देर खड़े रहे, उसके बाद आप किसी भी वजह से आपकी हाँ, तबीयत ख़राब हुई और क़याम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो आप क़याम बाकी का जो क़याम है आपका बैलेंस, उसके लिए बैठ सकते हैं, ठीक है? लेकिन बिला उज़्र मैं बता रही हूँ फिर से कि बिला उज़्र नमाज़ छोड़ना, नमाज़ को बैठ यानी कि हर आसानी है ना बस वो ले लेना, हर चीज़ का नीचे वाला लेवल ले लेना, हमें तो इससे थोड़ा ऊपर चले जाना चाहिए। तो ये बात है और बैठकर नमाज़ पढ़ने का एक पूरा तरीक़ाकार है। उसको मेरा ख़्याल है कि एंडोर्स करने की ज़रूरत है ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए और बुज़ुर्गों से भी पूछने की ज़रूरत है कि आपको आपको ऐसी भी क्या तकलीफ़ हुई कि आप बैठ के नमाज़ हाँ जी, और उलमा कुछ बुज़ुर्गों को हुँ, देखता हूँ कि वो लोग जितनी मर्ज़ी कोई मुसीबत पड़ रही हो, चलो बेशक एक जुमे हुँ। की नमाज़ भी पढ़ने आ रहे हैं, वो फिर भी जा कोशिश करते हैं कि सजदा कर लें। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो फिर वही होता है कि उनकी तरफ से अपने आप को ईज़ी ऑफ एक्सेस नहीं देते, वो फिर भी वही बात है कि दोबारा दूसरी रकात के लिए भी खड़े होने की कोशिश करते हैं। वो हुँ। ज़्यादा वही है कि ईज़ी ऑफ एक्सेस अगर आपने देना ही है तो आप वहीं ज़मीन पे बैठ जाएँ। हाँ, ज़मीन पे बिल्कुल। बैठ के रुकू कर ज़मीन पे लें। बैठे एग्ज़ैक्टली, ज़मीन पे बैठ के एग्ज़ैक्टली। रुकू कर लें, उसका तरीका जो है वो ज़ाहिर बात है वो थोड़ा आसान भी है, इतना जी। मुश्किल भी नहीं है किसी बंदे के जी लिए। हाँ, बिल्कुल, और सजदा बिल्कुल। करना भी वहाँ पे आसान है, लेकिन अपने आप को मुश्किलों में डाल के जो है ना वो फिर वो उस चीज़ से भी जाते हैं जो कि वो कर सकते होते हैं इसीलिए। जी हाँ, बिल्कुल और वो लोग जो करते हैं ना ज़िंदगी भर कर रहे होते हैं नमाज़ को इसी तरीके सही तरीके से अदा, उनको ये तकलीफ़ भी कम आती है क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मैंने कहा कि ये नमाज़ खाली नमाज़ उसको एक्सरसाइज़ मत समझें। ये कोई क्या कहते हैं वो ऊपर-नीचे, आगे-पीछे होने वाली कोई एक्टिविटी नहीं है, ये एक रूहानी एक्टिविटी है। रूहानी एक्टिविटी में अल्लाह सुब्हाना ताला का ख़ास जो कहते हैं ना कोऑपरेशन कैसे नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं ना
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नस्तईन का जो लफ्ज़ है ना, अल्लाह सुब्हान तआला का ख़ास ताउन, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का ताउन नहीं हो? जब अल्लाह सुब्हान तआला ने एक हमारे लिए आसानी कर दी, वो शख़्स जो कि मुसाफ़िर है या बीमार हो जाता है और नमाज़ी है और उसकी नमाज़ किसी वजह से गलती से छूट गई है, उसका इरादा नहीं, गैर इरादी तौर पे छूट गई है, तो उसको कौन-सी नमाज़ का सवाब मिलता है? उसकी ज़िंदगी की बेहतरीन नमाज़ का सवाब मिलता है उसको। जब इतनी आसानी अल्लाह सुब्हान तआला ने रखी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नमाज़ी शख़्स को अल्लाह सुब्हान तआला खुदा ना ख़ास्ता बेनमाज़ी कर दें या नमाज़ उसकी ऐसी हो जाए कि उसको कोई सजदा और कहते हैं ना हलावत महसूस ही ना हो। तो आई थिंक हमें इस पर बात करने की ज़रूरत है, थोड़ा डिस्कस करने की ज़रूरत है, अपने अंदर इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है और हमारे जो आस-पास है ना बड़े, उनको समझाने की ज़रूरत है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे नफिल ज्यादातर नफिल बैठ के पढ़ते हैं, तो उसका हुँ। क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे सारी नमाज पढ़ ली और नफिल बैठ के, रुकू भी करते हैं सजदा भी करते हैं वो बैठ के, जैसे अगर आपने देखा क्यों हो करते हैं? तो। यही तो हम बात कर रहे हैं, क्यों करते हैं ऐसे? कि जब आप नमाज़ बाकी आपने खड़े होके पढ़ ली, इसका मतलब है आप नफ़िल भी पढ़ सकते हैं, तो पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख़्स ऐसे नहीं पढ़ रहा और नफ़िल फिर भी वो पढ़ रहा है, तो वो उसका और अल्लाह का मामला है और वो उसका अजर आधा हो जाएगा बस, क्योंकि हमारे पास की हदीस मौजूद है। इससे ज़्यादा हम जज नहीं कर वो सकते। हाँ, जैसे ये कहते हैं कि नफिल बैठ के पढ़ो या खड़े होके पढ़ो, वो उसका सवाब सेम है। बाकी नहीं, नहीं, नहीं। सुन्नत और फर्ज में हो जाता है, जैसा कि नहीं, मैं नहीं। अभी तो बचपन से ही सुनती आ रही हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो नफिल भी खड़े होके ही पढ़ने नफ़िल भी खड़े होके पढ़ने चाहिए चाहिए। चाहिए। जी, सुन्नत भी और फ़र्ज़ भी, जैसे कि नमाज़, प्रॉपर नमाज़ तो वही है। अब कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई चोट लगी हुई है, कोई तकलीफ़ है, किसी का कोई सर्जरी हुई हुई है, कोई बड़ी मेजर हाँ, किस्म का कभी पैर मसला में है। स्ट्रेच जैसे मेरे ही हो गया था, तो जैसे कोशिश ये रहती थी कि फर्ज तो खड़े होके पढ़ लो और हाँ फिर जी। चेयर पे बैठ के सजदा भी वैसे कर लें, अब वो इसी सब बड़ा तरह से मसला हो जाता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि या तो बैठ के पढ़नी है नमाज़, बैठ नहीं सकते तो लेट के पढ़नी है, लेट के भी इशारे से पढ़नी है, लेकिन नमाज़ नहीं छोड़नी है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो वो लेकिन तरीका उसका सीखने की ज़रूरत है ना हमें, हमें तरीका नहीं पता, बस ये पता है कि अच्छा चलो बैठ जाते हैं, अच्छा चलो लेट जाते हैं। तो उसका तरीका मौजूद है, हाँ, नमाज़ छूटना हमारे हराम तो है। लेडीज मोस्टली क्या करती हैं, बैठ के, मैं तो घर में भी बोलती हूँ, जिसको भी अपने हाँ, खानदान में भी देखती हूँ तो बोलती हूँ, भाई बैठ के क्यों पढ़ रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतना तो है कि कर सकते बिल्कुल। हो, पैर में प्रॉब्लम जब आप अल्लाह की थोड़ी खातिर वो बहुत तो कर नहीं रहे, चलता तो है। आप फिर अल्लाह ताला से ये मत उम्मीद करें कि वैसे तो अल्लाह सुब्हान तआला रहमान है, बेशक। लेकिन आपकी उम्मीदें ये हैं कि अल्लाह ताला आपको ट्रीट करे बिल्कुल एलीट तरीके से और काम हमारे बिल्कुल नीचे वाले हैं। ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, दूसरा मसला मर्दों का भी है। मर्दों का मसला क्या है कि वो वुज़ू भी जाके मस्जिद में करेंगे और सुन्नत भी जाके वहीं पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। वुज़ू आपने घर से करके जाना है। वो अगर आप घर में थे नहीं, बाहर थे, फिर आपको वहाँ से कर लेना चाहिए। लेकिन घर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार यही था। और दूसरे नंबर पे सुन्नतें जो आपकी हैं ना, जो बाद वाली है वो घर आके पढ़ेंगे, जो पहले वाली है वो घर से पढ़ कर जाएँगे। ये है प्रॉपर तरीका। नमाज़, फ़र्ज़ नमाज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मस्जिद में पढ़ी जाती है। ठीक है? तो इस बात को याद रखें, ये बहुत अहम चीज़ है। इस तरह से सर को ढकना, वो भी अहम है, लेकिन टोपी से नहीं। ये टोपी कहाँ से आई है? नहीं जानते हम, ये टोपी किधर से आई है? इमामा जो है, वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते हैं, जिसको हम गतरा कहते हैं, उसका तरीक़ाकार है। इस पर इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चीज़ें बहुत सारी हैं, जो कि गलत कॉन्सेप्ट के साथ होती चली जा रही हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफ़ीक हुई, अल्लाह का इज़्न हुआ तो हम उस पर तहक़ीक़ करेंगे, इल्मी तहक़ीक़ के तहत, और अपनी इस्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब पूछ लीजिए कुछ।